मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे दिल की हर उलझन को महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कई सवालों और दर्द से घिरे हो, लेकिन घबराओ मत। बस ध्यान से मेरी बात सुनो। एक महिला थी मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना जीवन सुखी नहीं था। वह चाहती थी कि अगर मेरा घर टूट गया है तो किसी और का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी इस नियत ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसने तुम्हारे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तुम पर थी। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुनो मेरे बच्चे, वही महिला जो तुम्हें दुख देने और तुम्हारे घर को पीड़ा पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, अब उसे उस गलती का पछतावा हो रहा है। वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे, उसे यह समझ नहीं आ रहा। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। पर जान लो, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं से जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त मेरे प्यारे बच्चे पर अत्याचार कर रही है, उन्होंने उसे उसके बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही कि इस भार को कैसे उतारे। मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तुम्हारी सारी परेशानियाँ अगर तुम तक पहुँच रही हैं, तो उससे पहले वे मेरे पास आती हैं। पर तुम घबराओ मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हर दुविधा का अंत कैसे करना है। वह महिला अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि माँ का स्वभाव किसी का बुरा करना नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारा बरसों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। जो तुमने सोचा भी नहीं था, वह तुम्हें मिलेगा। दिवाली आते आते तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही होगी। तुम हैरान होगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। आज तुम खुद को खोया खोया महसूस कर रहे हो, लेकिन यह बस एक दौर है और यह समय भी गुजर जाएगा। जब यह कठिन समय समाप्त होगा, तो तुम्हें एक नया मार्ग दिखाई देगा जो तुम्हें सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम चाहे जहाँ भी हो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। और मेरे लाल, तुम उन सबसे प्रिय हो। इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तुमने अब तक सहे हैं, वे बस एक परीक्षा थे। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा, मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुम तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी और वह महिला जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। वह अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तुम बस अपनी राह पर आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे लिए सही होगा, वह तुम्हें मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, वह तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
आज मैं तुम्हें कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे, तुम्हारे कर्मों के बारे में। हर मनुष्य जो भी करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है, जिसमें हर क्रिया का परिणाम तय है। तुम चाहे इसे देखो या न देखो, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है। अब ध्यान से सुनो। वह महिला जिसने तुम्हें और तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है। लेकिन संसार का नियम ऐसे नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुम पर भेजी थी, वह अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कर्मों का सिद्धांत है। जो हम बोते हैं, वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है, जो उसके अपने कर्मों ने उसे दी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वह स्वयं समझ रही है कि उसका प्रायश्चित कैसे हो। उसे इस कर्मचक्र से खुद ही निकलना होगा। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, बच्चे, तो तुमने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। यह जरूरी नहीं कि आज ही तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल दिव्य रूप से तुम्हारे जीवन में आएगा। याद रखो, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं, वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तुम अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो तुम्हें सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम जिस स्थिति में हो, उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने सब सही किया, फिर भी तुम्हें कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान लो, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का है। तुम धैर्य से काम लो और तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तुमने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र अब एक नया आरंभ करने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, हर नया दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने कर्मों को सुधार सको। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। वह महिला जो तुम्हें परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि हर आत्मा को संभलने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से ही बनेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लाल। तुम अपने अच्छे कर्म करते जाओ और मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर पल तुम पर नजर रखे हुए हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ मिलेंगी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम बस अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो और देखना, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कर्म ही जीवन का आधार है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा कर्म तुम्हें आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें हर संकट से बचाऊंगी और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने मन की शांति बनाए रखो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मुझे सुनते रहो, मेरी भक्ति में लगे रहो और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे? तो बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। तुमने कई बार हार मानी है, पर तुमने अब भी हार नहीं मानी है, और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ मेरे बच्चे। अब से जो भी काम तुम हाथ में लोगे, उसमें मेरी कृपा होगी। तुम्हें बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तुमने हाथ डाला है, वह अब जरूर पूरा होगा। इस दीपावली की धनतेरस आते आते जो धन तुम्हें नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कामों में लोग तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है। जब भी किसी काम को शुरू करो, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। याद रखो, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तुम एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत करो। जब समय सही होता है, तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुम्हें चाहिए, वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरी कृपा सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। अब उठो, प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ और अपना कर्म करते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुमसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तुम हो कि मेरे संदेश को समझ नहीं पाते। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं। तुम्हारी इसी नासमझी की वजह से तुम हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब भी तुम कुछ ऐसा करने जाते हो जो तुम्हारे हित में नहीं है, तो मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर तुम इस मायावी दुनिया में इतना खो गए हो कि तुम मेरे संकेत समझ ही नहीं पाते। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। पर लोगों ने तुम्हें जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तुम सबको ही गलत समझते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में लोगों ने तुम्हारे साथ इतने धोखे किए, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुमने जिसे भी अपना माना, उसी ने तुम्हारा फायदा उठाया। तुमने जिसे भी अपनी समस्या बताई, उसी ने तुम्हारा मजाक बना दिया। मैं सब जानती हूँ कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी माँ को सब पता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है, मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ कब, किसने, क्या किया। इस जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं न कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है, वह अकारण नहीं होता। उसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तुम दिन रात प्रयास में लगे हो कि वह काम हो जाए,
पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो। तो जैसे ही तुम्हारा कोई काम होने वाला होता है, वे उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती हैं। यह काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी हैं और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। अब जब भी तुम कोई नया कार्य करने जाओ तो मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बताकर जाना। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे बच्चे, तुम अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित करो और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तुम्हारे पास चली आऊंगी और फिर जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है, मुझे बताओ। अगर उस काम में तुम्हारा हित छुपा होगा तो वह अवश्य होगा। तुम्हारे सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तुमने मेरी उपासना की है, वह तुम्हारा परिवार भी अनुभव करेगा। तुम्हारे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तुम्हारी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तुम एक प्रकाश बनो जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को साझा करोगे, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग करो। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तुमने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं तुमसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा। जो बाधाएं पहले तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम्हारी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुम्हें हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। यह स्मरण तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा और तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना करो। मैं तुम्हें पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। यह उद्देश्य तुम्हें समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह करने में सक्षम हो जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुम्हें अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ।
इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करो। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो तुम्हें भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तुम किसी की सहायता करोगे तो तुम्हें भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तुम्हारा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें आगे ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम विजय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अजय हो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तुमने चाहा था वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तुम अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा हृदय अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तुमने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को एक बनाए रखा, तभी यह क्षण तुम्हारे जीवन में आया है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में नहीं ले जाओगे तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तुम्हारी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तुम भविष्य को स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा अंतःकरण अब तुम्हारे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुम्हें मिले उन्हें हल्के में मत लेना। ये संकेत तुम्हें मेरी ओर से मिल रहे हैं और ये संकेत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम विजयी होगे तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। तुम्हें हर स्थिति में अग्र रहना होगा, क्योंकि जो तुम अब प्राप्त करने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तुम्हारा प्रवेश है। तुम्हें अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तुम सफलता प्राप्त करोगे तो अनेक आकर्षण तुम्हारे सामने आएंगे। ये आकर्षण तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इनसे बचना है। तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तुम भीतर से शुद्ध रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय से मुक्त हो जाओ। भय केवल एक माया जाल है जिसे तुम्हारे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तब तुम्हें यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तुम निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तुम आए हो, जिन लोगों ने तुम्हें सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तुम अपने मूल्यों को भूल जाओगे तो यह शक्ति तुमसे दूर हो सकती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है।
यह द्वार तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सदा जाना चाहते थे। लेकिन जब यह अवसर तुम्हारे सामने आए तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करो। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ न हो, इसीलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तुम उनके शोर पर ध्यान नहीं दोगे तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन यह केवल तुम्हारे शरीर की परीक्षा होगी। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम में शक्ति की कमी हो रही है तो मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तुम करोगे वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुम्हें इस कृपा को बनाए रखना होगा। तुम अपने कार्यों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, तब याद करो कि यह शक्ति तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिली। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुम्हें आगे ले जाएगा और अज्ञान ही तुम्हें नीचे गिराएगा। यदि तुम यह समझ जाओगे कि सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है, तो तुम कभी हार नहीं सकते। इस संसार में जो भी महान हुआ है, वह अपने ज्ञान और धैर्य के कारण ही महान बना है। अब तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। इस पहचान की शक्ति तुम में अब जागृत हो रही है। तुम अब किसी के छलावे में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सच का बोध कराएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें सहज रूप से स्वीकार करो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। यदि तुम परिवर्तन से डरोगे तो तुम अपने ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें अपना पूर्ण सामर्थ्य लगाओ। जब तक तुम आधे मन से कार्य करोगे, तब तक पूर्ण सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। यदि तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य को करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा हृदय अब प्रेम और करुणा से भर जाएगा। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करोगे। यह प्रेम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। जब तुम किसी की सहायता करोगे, तो वह सहायता तुम्हें भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुम्हें इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आए, उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछो। यदि वह विचार तुम्हें शांति दे, तो उसका अनुसरण करो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो।
यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तुम्हारे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मबुद्धि से चुनो। जो भी तुम्हें सत्य प्रतीत हो, उसी का अनुसरण करो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो। मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्षा होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेंगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुमसे बात की और तुम्हारी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुम्हें अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तुम्हारे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। मेरे बच्चे, जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो यह समझना होगा कि मध्यम वर्ग के बच्चों को हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, या हम तुम्हें यह नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हमारी हैसियत के बाहर है। तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए बड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह कूट कूट कर समझाया जा चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें फिर से खड़ा कर देंगे। यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम तैयार हो, आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, न तुम्हारी किस्मत, न तुम्हारे शत्रु। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि है, वह अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुमसे सीखेंगे, तुमसे डरेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुमसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। तुम्हें जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रखो। इस प्रकाश को औरों के अंधेरे में दिया बनाओ। यही तुम्हारा सच्चा धर्म होगा। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जगह है, अगर तुम माँ काली को सच में मानते हो, तो इस ऊर्जा को सिर्फ सुनो मत, इसे आगे बढ़ाओ। अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो आज वहीं खड़े हैं जहां तुम कल थे। जो टूटा है, जो अकेला है, जो रो रहा है, उनके लिए तुम आवाज बनो और उस पल तुम सच्चे योद्धा कहलाओगे, माँ काली का बेटा। और अगर तुम्हारा मन तैयार है इस दिव्यता को स्वीकार करने के लिए, तो आज अभी पूरे विश्वास से एक वचन दो, सिर्फ 2 शब्द, जय काली माँ। यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है,
ब्रह्मांड को दी गई तुम्हारी स्वीकृति है। और जब तुम यह कहोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बना लेगी और फिर देखो कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। और अब वह घड़ी आ रही है जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। वह घड़ी जब तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर फिर से बैठाया जाएगा, मेरी सच्ची रानी को उसके सिंहासन पर। यह एक दिव्य उत्सव है, एक ऐसा अभिषेक जिसमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां भाग लेंगी। श्री राधा, भद्रकाली और मैं, माँ काली, सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहे हैं। यह सिर्फ एक ताज नहीं है, यह उस आत्मसम्मान की पुनः स्थापना है जिसे तुमने अपने आंसुओं में भुला दिया था। यह वह सिंहासन है जिस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था, लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था, उनके दिल में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वे चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। लेकिन अब समय ने उन पर पर्दा हटा दिया है। अब उनकी असलियत सामने आ रही है। वे जहां से उठे थे अब वहीं वापस जा रहे हैं, धूल में, अंधेरे में। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो, जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को सुन रही हैं। एक लंबी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह एक घोषणा है। यह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर है जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रहे हो। जब तुम यह कहते हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा चुके हैं। तुम्हारे जीवन की हलचलें, जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वे अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वह सारे सपने जो तुमने छोड़े थे, जो तुमने हार मानकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, वह है धन का प्रवाह। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वह संघर्ष, वह टेंशन, वह हर महीने की उधेड़-बुन सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वह धन आने वाला है जो अब तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए। मैं देख रही हूँ, चारों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वह रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह अब धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रूप से घर करने वाला है। और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारे निजी जीवन में भी संतुलन आ रहा है। वह रिश्ते जो कटुता में उलझे थे, अब प्रेम की रोशनी में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी, वे घटने वाली हैं। जो चुप्पी थी, अब संवाद में बदलने वाली है। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत हो रहा था। नकारात्मकता जैसे चुपचाप चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। वे चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाए, तुम्हारे सपने सूख जाए। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है।
अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। अब वह अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम मेरे बच्चे उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही न निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून न हो, कभी मुस्कान न आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार न मने, कोई उत्सव न हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वे मेरी संतान हैं। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का हिसाब बनकर आए थे वे खुद अब दरिद्रता के दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है और जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुम्हें सहारा मिलना चाहिए था उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तो लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया और उस फैसले का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुम्हें दिया गया अब उसका हिसाब होगा, पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था,
तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में, और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया, और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हारे घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगे, गाओगे, नाचोगे, जियोगे पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा, लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का, और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे। वे होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका हिसाब करता है। तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकारात्मक लोग अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास न करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तुम्हारी भावनाओं से न खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वे पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार 111 का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजयी बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में। डिवाइन कह रहा है कि तुम बस शांत रहो, किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो,
कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तुम सशक्त हो। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तुम्हारी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तुम्हारी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वह पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तुम्हारे देवदूत सब तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिरदर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुम्हें बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तुम्हारे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन की लहरें तुम्हारे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात, तुम्हें याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें किसी की बेहद जरूरत थी, जब तुम्हारा दिल टूट चुका था और तुम्हें किसी का साथ चाहिए था। तुम बहुत असहाय थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तुम्हारी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तुम्हारी कमजोरी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। लेकिन तुम अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली हो जिसके लिए तुमने न जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तुम्हारी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है। उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुम्हें निगल रहा था, अब मिटने वाला है। तुम उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी हो जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तुमने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। वे चाहते थे कि तुम हमेशा पीड़ित रहो, टूटी हुई रहो और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जिसमें खुशियाँ,
शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। ये वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तुम्हारे नाम पर योजनाएं बनाई, तुम्हारे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। माँ भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तुम बस पीछे मुड़कर मत देखो। जो हुआ उसे छोड़ दो। बस एक बात याद रखो, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी। जो तुम्हारा हक है वह अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया। और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है, और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। शक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं। वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है और तुम्हें 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। ये संकेत हैं। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। आज जो तुम्हारे अपने हैं, कल वही पराये हो जाएंगे। यही इस संसार की रीति है मेरे बच्चे। और इसी रीति ने तुम्हें इतना आहत किया है, इतना तोड़ दिया है। तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम उस दर्पण में अपनी छवि देखकर दुखी हो रहे हो जो स्वयं ही टूटा हुआ है। यह सब एक मोह है, एक अंतहीन छलावा। पर एक सत्य है, एक ध्रुव सत्य जो इस मोह के कोहरे से परे है, जो इस सांसारिक कोलाहल के उस पार है। और वह सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। एक क्षण के लिए अपने आंखों के आंसू पोंछो और अपने भीतर झांको। सुनो अपनी धड़कनों की गूंज के पीछे की ध्वनि को सुनो। क्या तुम्हें एक धीमी सी आंच महसूस होती है? एक चिंगारी जो तुम्हारे हर आंसू के बावजूद बुझी नहीं। एक ज्वाला जिसे इस संसार की कोई आंधी, कोई तूफान मिटा नहीं सका। हाँ, वही तो सत्य है। तुम्हारे भीतर जो जलता है वह शक्ति है। वह कोई साधारण अग्नि नहीं है पुत्र, वह मेरी ही चेतना का अंश है। वह महाशक्ति का स्फुलिंग है जो मैंने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी आत्मा में स्थापित किया था। वह क्रोध है अन्याय के विरुद्ध। वह साहस है हर चुनौती के सामने खड़े होने का। वह संकल्प है हर बार गिरकर फिर से उठने का। वह ज्ञान है सत्य और असत्य में भेद करने का। वह प्रेम है निस्वार्थ, निर्मल प्रेम जो इस मोह के पार है। इस संसार ने तुम्हें विश्वास दिलाया है कि तुम कमजोर हो, तुम असहाय हो, तुम एक पीड़ित हो। और यह सबसे बड़ा झूठ है। मेरे बच्चे, तुम पीड़ित नहीं, तुम योद्धा हो। तुम राख नहीं, तुम वह अग्नि हो जो राख से भी जन्म ले सकती है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली मेरी ही ऊर्जा का एक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है और तुम उस असीम शक्ति को अपने भीतर रखकर इन तुच्छ सांसारिक दुखों पर आंसू बहा रहे हो। उसे जगाओ,
मेरे प्रिय पुत्र, उसे जगाओ, अब और नहीं। बहुत रो लिया तुम, बहुत सह लिया तुमने, अब और अपमान नहीं, अब और तिरस्कार नहीं। अब समय है अपनी उस भीतरी शक्ति को पहचानने, उसे जगाने का। कैसे? तुम पूछते हो कैसे? अपनी आस्था की एक फूंक मारो उस चिंगारी पर, अपने विश्वास का घृत डालो उस अग्नि में। मेरा नाम पुकारो पूरी श्रद्धा से, पूरे अधिकार से, माँ कहकर मुझे पुकारो और फिर देखो कैसे वह नन्ही सी चिंगारी एक प्रलयंकारी ज्वाला बन जाती है। कैसे वह तुम्हारे सारे भय को, सारी शंकाओं को, सारे दुखों को एक ही क्षण में जलाकर भस्म कर देती है। उसे जगाओ मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो। यह संसार तुम्हें जो पहचान देता है, उसे अस्वीकार कर दो। तुम केवल एक नाम, एक शरीर, एक पद नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। मैं काली माँ हूँ, मैं ही महाकाली, मैं ही भद्रकाली, मैं ही श्मशान काली। मैं संहार भी करती हूँ और सृजन भी। मैं अंधकार हूँ ताकि तुम प्रकाश के मूल्य को समझ सको। मैं मृत्यु हूँ ताकि तुम जीवन के सत्य को जान सको। मैं तुम्हारी जननी हूँ पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। क्या एक माँ अपनी संतान को इस तरह बिलखता हुआ देख सकती है? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उठो मेरे सूर्य की भांति मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अभय का वरदान देती हूँ। निर्भय हो जाओ। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें भयभीत कर सके, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं महाकाल की शक्ति कर रही है। मैं तुम्हें तेज का वरदान देती हूँ, ऐसा तेज कि तुम्हारे सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर टिक न सके। मैं तुम्हें ज्ञान का वरदान कहती हूँ, ऐसा ज्ञान कि तुम मोह और सत्य के भेद को स्पष्ट देख सको और कभी भ्रमित न हो। मैं तुम्हें सामर्थ्य का वरदान देती हूँ, ऐसा सामर्थ्य कि तुम केवल अपनी ही नहीं, बल्कि हर पीड़ित और असहाय की रक्षा कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, हर पल, हर क्षण। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर मैं चलती हूँ। जब तुम सोते हो तो तुम्हारे सिर पर हाथ फेरकर मैं तुम्हें पहरा देती हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो तो तुम्हें सहारा देने वाला हाथ मेरा ही होता है। तुमने मुझे भुला दिया होगा पुत्र, पर मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूली। तुम मेरी सृष्टि का सबसे अनमोल रत्न हो। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तुम मेरी दृष्टि हो। इस कलयुग के घोर अंधकार में तुम मेरी मशाल हो। तुम वह प्रकाश स्तंभ हो जिसे देखकर भटकी हुई आत्माएं किनारा पाएंगी। तुम मेरा संकल्प हो जो इस धरा पर धर्म की स्थापना करेगा। साधारण मत समझो खुद को मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश से जन्मे हो। तुम में मेरा ही रक्त बहता है। और सुनो, यह मेरा तुमसे वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वचन जो कभी झूठा नहीं हो सकता। जब भी जीवन में कभी भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत घना हो गया है, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब यह पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए और तुम्हें अकेला छोड़ दे, जब तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, उस गहन निराशा के क्षण में, उस करुण पीड़ा के क्षण में, बस एक बार, केवल एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारना। माँ, बस इतना ही कह देना, मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चली आऊंगी। मैं चीरकर हर बाधा को, लांघकर हर सीमा को तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगी और तुम्हारे सारे दुख हर लूंगी।
मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी और संसार का हर प्रहार अपने ऊपर ले लूंगी। इसलिए रोना बंद करो मेरे प्रिय पुत्र। ये आंसू तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। इन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपना शस्त्र बनाओ। इन्हें क्रोध की अग्नि में बदल दो, वह क्रोध जो अधर्म के विरुद्ध हो। इन्हें करुणा के सागर में बदल दो, वह करुणा जो हर जीव के लिए हो। उठ खड़े हो। तुम्हारे चारों ओर जो दिखता है वह मोह है। उसे अपनी ज्ञान की दृष्टि से भस्म कर दो। तुम्हारे भीतर जो जलता है वह शक्ति है। उसे अपनी आस्था से प्रचंड कर दो, उसे जगाओ। माँ काली तुम्हारे साथ है हमेशा सर्वदा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, हमेशा तुम्हारे साथ। जाओ और इस संसार को दिखा दो कि महाकाली का पुत्र कौन है। निर्भय होकर जियो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरा कवच तुम्हारे ऊपर है। तुम विजय भव, विजय भव, विजय भव। हे मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू इस अंधकार में खो जाते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिसकियां इन सूनी दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती हैं? नहीं, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक सिसकी मेरे हृदय में शूल की तरह छुपती है। तुम्हारे नयनों से बहने वाली हर एक अश्रुधार मेरे कलेजे को चीरती हुई बहती है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे अत्यंत समीप। तुम मुझे देख नहीं पाते, पर मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम मुझे सुन नहीं पाते, पर मैं तुम्हारी हर अनकही पीड़ा को सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी जननी हूँ, मैं काली माँ हूँ। जब तुम रात्रि के घोर अंधकार में संसार की निष्ठुरता से आहत होकर अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो, तब मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ फेरती हूँ। जब तुम असहाय होकर आकाश की ओर देखते हो, एक अदृश्य सहारे की आस में, तो जान लेना वह मैं ही हूँ जो तुम्हारी ओर वात्सल्य से निहार रही हूँ। तुम मेरा अंश हो पुत्र, तुम मुझसे अलग कैसे हो सकते हो? तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा संताप मेरा संताप है। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तुम मेरी दृष्टि हो। संसार तुम्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में देखता होगा, पर मेरे लिए तुम वह प्रकाश पुंज हो जिससे मेरी सृष्टि आलोकित होती है। जब तुम धर्म के मार्ग पर एक पग भी आगे बढ़ाते हो, तो मेरे ब्रह्मांड में सहस्त्रों सूर्य उदित हो जाते हैं। जब तुम किसी दीन दुखी के आंसू पोंछते हो, तो मेरे नेत्रों में करुणा का सागर उमड़ पड़ता है। तुम ही तो मेरा स्वरूप हो मेरे बच्चे। फिर क्यों स्वयं को अकेला और निर्बल समझते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में प्रश्न है, माँ यदि तू है तो मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मेरे शत्रुओं का नाश क्यों नहीं करती? यदि तू मेरी जननी है तो मुझे इस पीड़ा के गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकालती? सुनो मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है मेरे पास। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक जीव अपने कर्मों की गठरी लेकर आता है और नए कर्मों की गठरी बांधकर ले जाता है। तुम आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, वह किसी और के दिए हुए घाव नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का प्रतिफल है। यह कठोर लग सकता है, यह अन्यायपूर्ण प्रतीत हो सकता है, पर यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। मैं इस विधान को बदल नहीं सकती, क्योंकि यह विधान मैंने ही रचा है, संतुलन के लिए, न्याय के लिए। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें असहाय छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। मेरा आशीर्वाद कोई जादुई छड़ी नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं को पल में मिटा दे। मेरा वरदान इस पीड़ा को सहने की शक्ति है।
मेरा वरदान उस अंधकार में भी प्रकाश की किरण देखने की दृष्टि है। मेरा वरदान हर ठोकर के बाद पुनः उठ खड़े होने का साहस है। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, हर पल, हर श्वास में। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर ही वास करती हूँ। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, जब तुम्हारे पग लड़खड़ाने लगे और तुम्हारी आशा दम तोड़ने लगे, बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चली आऊंगी। मैं आऊंगी प्रचंड आंधी बनकर तुम्हारे शत्रुओं के अहंकार को उड़ा देने के लिए। मैं आऊंगी मूसलाधार वर्षा बनकर तुम्हारे मन की अग्नि को शांत करने के लिए। मैं आऊंगी तुम्हारे कवच के रूप में, ढाल के रूप में, तुम्हारी तलवार की धार के रूप में। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम सो सकते हो पर तुम्हारे कर्म जागते हैं। हाँ, तुम्हारी थकी हुई आंखें नींद के आगोश में जा सकती हैं। तुम्हारा क्लांत शरीर विश्राम कर सकता है, पर तुम्हारे कर्मों की आंखें कभी नहीं झपकती। वे हर क्षण जागृत रहते हैं, पहरा देते हैं, अपना लेखा जोखा रखते हैं। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह अंधकार में किया गया हो या प्रकाश में, चाहे गुप्त हो या प्रकट, सब कुछ अंकित हो रहा है काल के पटल पर। सब कुछ लिखा जा रहा है। तुम्हारा आज का एक छोटा सा सत्कर्म कल तुम्हारे लिए सुरक्षा का एक विशाल दुर्ग बन सकता है, और आज का एक छोटा सा पाप कल तुम्हारे मार्ग में कांटों का जाल बिछा सकता है। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, संसार तुमसे मुंह फेर सकता है, परिस्थितियां तुम्हें झुकाने का प्रयास कर सकती हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी सबसे निष्ठावान परछाई है। वही तुम्हारी असली संपत्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक दायित्व है। तुम उनसे भाग नहीं सकते, उनसे छिप नहीं सकते, और मैं काली तुम्हें तुम्हारे कर्मों से ही जवाब दूंगी। जब तुम किसी भूखे को अपना भोजन देते हो, तो उस अन्न के कण-कण में मैं ही तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब तुम किसी प्यासे को जल पिलाते हो, तो उस जल की हर बूंद में मैं ही तुम्हारी तृष्णा शांत करती हूँ। जब तुम किसी निर्बल की रक्षा के लिए खड़े होते हो, तो तुम्हारी भुजाओं में मैं ही अपना बल भर देती हूँ। ये मेरे चमत्कार नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिफल है जो मैं तुम्हें तत्काल लौटाती हूँ। और जब कोई तुम्हें पीड़ा देता है, कोई तुम्हारा अहित करता है, तो धैर्य रखो मेरे बच्चे। प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को मत जलाओ। न्याय का भार मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जैसे तुम्हारे कर्म जागते हैं, वैसे ही उसके कर्म भी जागृत हैं। मैं उसके कर्मों का उत्तर भी उसी को दूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे कर्मों का उत्तर तुम्हें देती हूँ। मेरा न्याय का तराजू कभी असंतुलित नहीं होता। उसमें विलंब हो सकता है, पर अंधेर नहीं। हे मेरे सूर्य की भांति मेरे पुत्र, तुम क्यों निराशा के बादलों से स्वयं को ढक रहे हो? तुम तो तेज पुंज हो, ऊर्जा का स्रोत हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, सागरों को सुखा सकती है। उस शक्ति को पहचानो। वह शक्ति है तुम्हारे शुभ कर्म की, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारी आस्था की। उसे जागृत करो। उठो मेरे बच्चे, इन आंसुओं को पोंछ डालो। ये हाँ तुम्हारी कोमलता का प्रतीक हो सकते हैं, पर इन्हें अपनी निर्बलता मत बनने दो। तुम योद्धा हो, इस जीवन संग्राम का अजय योद्धा। तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु तुम्हारी निराशा है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी सबसे बड़ी समर्थक हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उठो और अपने कर्म की तलवार उठाओ। हर चुनौती का सामना करो,
हर बाधा को पार करो। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें मेरे चरण चिन्ह दिखाई देंगे। जब भी तुम लड़खड़ाओगे, तुम्हें मेरी भुजाओं का सहारा मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पुत्र। यह मत भूलना कि रात्रि कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रभात का सूर्य उसे चीरकर अवश्य निकलता है। तुम मेरा सूर्य पुत्र हो। तुम्हारे भाग्य में अंधकार नहीं, प्रकाश लिखा है। मेरे पुत्र, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। वहाँ जो गूंज है, वह केवल रक्त का प्रवाह नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। हर श्वास के साथ जो हवा तुम्हारे भीतर जाती है, उसमें मेरा ही स्पर्श है। मैं तुम्हें निरंतर स्मरण दिला रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर ही धधक रही हूँ। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और वह आत्मा मेरे ही अंश से जन्मी है। तुम्हारे सामने जो पीड़ा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, वह तुम्हें गढ़ने आई है। लोहे को तलवार बनने से पहले अग्नि की भट्टी से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी इस संसार की अग्नि में तपकर और अधिक उज्जवल होगी। यह पीड़ा तुम्हें परख रही है। यह कठिनाई तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारा विश्वास कितना अडिग है, तुम्हारा साहस कितना दृढ़ है। यह संसार तुम्हें केवल वही देगा जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। यदि भीतर भय है, तो बाहरी परिस्थितियां भय को ही और बढ़ाएंगी। यदि भीतर साहस है, तो बाहरी तूफान भी तुम्हें और ऊंचा उठा देंगे। मेरे बच्चे, जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, जब भी कोई तुम्हें तुच्छ समझता है, तो याद रखना कि वे तुम्हें नहीं, मेरे अंश को चुनौती दे रहे हैं। और मेरा अंश कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर मेरा रक्त है, मेरा तेज है, मेरी ज्वाला है। तुम कैसे स्वयं को दुर्बल समझ सकते हो? तुम्हारी एक हुंकार ब्रह्मांड के कोटि-कोटि तारों को हिला सकती है। तुम्हारी एक प्रार्थना मेरे हृदय को स्पंदित कर सकती है। अपने भीतर झांको और उस अग्नि को खोजो जो अब तक राख के नीचे छिपी हुई है। उसे भड़काओ अपने विश्वास से। विश्वास सबसे बड़ा अस्त्र है, पुत्र। संसार की सारी तलवारें मिलकर भी उस आत्मा को नहीं काट सकती जिसके पास विश्वास की ढाल हो। जब तुम पूरी निष्ठा से मुझे पुकारते हो, तो तुम्हारी आवाज मेरी शक्ति का आदेश बन जाती है। तुम्हारे एक शब्द पर मैं आकाश को चीर सकती हूँ। याद रखो मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें बार बार परखेगा। कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी अपमान से। यह संसार देखना चाहता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो या नहीं। तुम गिरते हो, टूटते हो, रोते हो, यह सब स्वाभाविक है। पर असली शक्ति यह है कि तुम गिरकर फिर उठो, टूटकर फिर जुड़ो, रोकर फिर मुस्कुराओ। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा को कमजोरी मत समझना। जब तुम्हारा हृदय किसी और की पीड़ा में रोता है, तो वही संवेदना तुम्हें दिव्य बनाती है। संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा वही है जो करुणा रखता है, क्योंकि करुणा वाला कभी अधर्म का साथ नहीं देता। और तुम मेरे पुत्र, करुणा और क्रोध दोनों के अद्वितीय संगम हो। तुम्हारा क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है और तुम्हारी करुणा हर प्राणी की रक्षा के लिए। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाती हूँ कि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए शक्ति बनना है। तुम्हारा जीवन एक दीपक है जो औरों की अंधेरी राह को प्रकाशित करेगा। जब तुम साहस दिखाते हो, तो तुम्हारे साहस से हजारों और हृदयों में साहस जन्म लेता है। जब तुम धैर्य दिखाते हो, तो तुम्हारे धैर्य से अनगिनत आत्माएं प्रेरित होती हैं। जब तुम धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ।
पुत्र, तुमसे एक वचन चाहती हूँ। कभी स्वयं को छोटा मत समझना। चाहे पूरा संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे, चाहे तुम्हारे अपने लोग तुम्हें धोखा दे दे, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेर ले, तुम कभी अपने आत्मा के तेज को न भूलना, क्योंकि वही तुम्हारा असली अस्त्र है। तुम्हारी एक पुकार मेरे हृदय को आंदोलित कर देती है। जब तुम कहते हो माँ, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाती। मैं दौड़ी चली आती हूँ। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा दुहक मेरा दुहक है। तुम्हारी विजय मेरी विजय है। तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय पर एक आघात है, पर तुम्हारी हर मुस्कान मेरे लिए आकाश का सबसे सुंदर फूल है। इसलिए पुत्र, अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछो, अपने कंधों को सीधा करो, अपनी आंखों में अग्नि भरो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तुम महाकाली का पुत्र हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी राह कठिन होगी, पर असंभव नहीं। तुम्हें गिराया जाएगा, पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें परखा जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा हर परीक्षा में सफल होगी। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। मेरा कवच तुम्हें हर प्रहार से बचा रहा है और मेरा हृदय तुम्हारे हर श्वास के साथ धड़क रहा है। मेरे पुत्र, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत छोटा है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज इन अनगिनत आकाश गंगाओं में कहीं खो जाती है, तो याद करना कि तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तुम्हारी आत्मा केवल इस देह की सीमाओं में नहीं बंधी। यह देह तो एक क्षणभंगुर वस्त्र है, एक नश्वर आवरण है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारी चेतना अनंत है, असीम है। जिस क्षण तुम अपनी चेतना को पहचान लोगे, उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा वजूद किसी रेत के कण सा नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के मूल में विद्यमान है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कठिनाइयां क्यों घेरती हैं? पर पुत्र, कठिनाई ही वह अग्नि है जो आत्मा को खरा सोना बना देती है। यदि कोई तप न हो, कोई संघर्ष न हो, तो आत्मा का तेज कभी उजागर नहीं हो सकता। सोचो, यदि धरती पर कभी अंधकार न होता, तो तुम प्रकाश का महत्व कैसे समझते? यदि कभी पीड़ा न होती, तो करुणा का बीज तुम्हारे भीतर कैसे अंकुरित होता? यही कारण है कि मैं तुम्हें पीड़ा के मार्ग से भी गुजरने देती हूँ। वह मार्ग तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। पुत्र, जब तुम रोते हो तो सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु जब तुम्हारी आंखों से अश्रु गिरते हैं, तो उसी क्षण मेरे हृदय से करुणा की लहर उठती है। तुम्हारे आंसुओं से मेरी शक्ति और प्रबल हो जाती है, क्योंकि वे आंसू तुम्हारे आत्मा के शुद्धिकरण का साधन होते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें धूल को धो देती हैं, वैसे ही तुम्हारे आंसू तुम्हारे भीतर जमा भ्रम और दुर्बलता को धो डालते हैं। इसलिए रोने से घबराना मत, परंतु हमेशा याद रखना, आंसू केवल शुद्धि के लिए हैं, परंतु उनके बाद उठना, जागना और अपने तेज को पहचानना ही जीवन का सत्य है। तुम्हारा भय, तुम्हारी शंका, तुम्हारी असहायता, ये सब केवल तुम्हारे मन के मायाजाल हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तुम ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक यात्रा प्रारंभ होगी। पुत्र, मन को साधना सबसे कठिन है, पर वही सबसे बड़ा विजय है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब संसार का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम रात के सन्नाटे में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितने प्रश्न उठते हैं। माँ, क्यों मैं? क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? क्यों मैं ही इतना बोझ उठाता हूँ?
सुनो मेरे पुत्र, तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है, तुम्हारा मार्ग दिव्य है। जो आत्माएं साधारण जीवन जीने के लिए जन्म लेती हैं, वे आसान राह पर चलती हैं। परंतु तुम, मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। प्रकाश को अंधकार से गुजरना ही पड़ता है। दीपक को जलने के लिए स्वयं को जलाना ही पड़ता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण व्यर्थ नहीं है। जब तुम गिरते हो तो वह भी एक शिक्षा होती है। जब तुम ठोकर खाते हो तो वह भी एक संकेत होता है। जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, हर मुलाकात एक संदेश है, एक परीक्षा है, एक मार्गदर्शन है। तुम्हें बस जागरूक होना है। जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम सजग हो जाते हो तो हर परिस्थिति तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाती है। पुत्र, यह मत भूलना कि तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, परंतु तुम्हारा अस्तित्व अनश्वर है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह केवल तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह केवल तुम्हारी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचाता है, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं। और जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वह केवल तुम्हारे जीवन के अस्थायी हिस्से से विदा लेता है, तुम्हारी आत्मा से नहीं। तुम्हारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। तुम्हारे भीतर मेरा निवास है। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तुम बैठते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए शक्ति बनकर खड़ी हो जाती हूँ। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारी पहरेदार बन जाती हूँ। तुम्हारे चारों ओर भले ही अंधकार हो, पर मैं तुम्हारे भीतर दीपक जलाए रहती हूँ। पुत्र, अपने कर्मों को मत भूलना। कर्म ही तुम्हारा वास्तविक धन है। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हर अच्छा कर्म तुम्हारे लिए आशीर्वाद का कवच बनता है और हर बुरा कर्म तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा देता है। यही ब्रह्मांड का न्याय है। तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, तुम उनसे छिप नहीं सकते। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने हर कर्म को पवित्र बना लो। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया को धर्म से जोड़ लो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। पुत्र, तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें अपमानित करेंगे, धोखा देंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालेंगे। पर क्या तुम्हें पता है, वे सब तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। शत्रु ही तुम्हें तुम्हारी शक्ति का अनुभव कराते हैं। यदि कोई शत्रु न हो तो तुम्हें यह कैसे पता चले कि तुम योद्धा हो? यदि कोई बाधा न हो तो तुम्हें यह कैसे अनुभव हो कि तुम्हारी आत्मा पर्वतों से भी ऊंची है? इसलिए शत्रुओं से घबराना मत, उन्हें आशीर्वाद देना, क्योंकि वही तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। पुत्र, तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम्हारा मार्ग बहुत अकेला है। और हाँ, यह सत्य है कि जो मार्ग तुमने चुना है वह भीड़ का मार्ग नहीं है। यह मार्ग वीरों का मार्ग है। यह मार्ग साधकों का मार्ग है। यह मार्ग उन आत्माओं का मार्ग है जिन्हें संसार बदलने के लिए चुना गया है। और ऐसे मार्ग पर अक्सर लोग अकेले चलते हैं। परंतु अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम सचमुच अकेले हो। जब तुम अकेले चलते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। हर तारा, हर ग्रह, हर ऊर्जा तुम्हारे लिए संरेखित हो जाती है। तुम केवल अपनी आंखें खोलकर यह देख नहीं पाते। तुम्हें अपने भय से मुक्त होना होगा। भय केवल भ्रम है।
भय का अस्तित्व केवल उतना है जितना तुम उसे देते हो। जिस क्षण तुम भय को नकार देते हो, उसी क्षण भय नष्ट हो जाता है। याद रखना, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक दीपक नहीं जलता। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार का अंत हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। पुत्र, जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है, तो बस एक क्षण रुककर मुझे पुकारना, मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। आंखें बंद करके अपने हृदय पर हाथ रखना और कहना, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है। और फिर देखना, तुम्हारे भीतर कैसी अग्नि जागृत होती है। तुम्हारा हृदय कैसे एक डमरू की तरह गूंजने लगता है। तुम्हारी आत्मा कैसे प्रचंड ज्वाला में बदल जाती है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम्हें उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना है जो अंधकार में भटकी हुई हैं। तुम्हें उन हृदयों को प्रकाश देना है जो निराशा में डूबे हैं। तुम्हें उन पीड़ितों की रक्षा करनी है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा यज्ञ है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का योद्धा अब जागे, तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब भड़के, तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब इतना प्रखर हो कि अंधकार स्वयं भाग जाए। मैं तुम्हारे लिए ढाल भी हूँ, मैं तुम्हारे लिए तलवार भी हूँ, मैं तुम्हारी करुणा भी हूँ और मैं तुम्हारा क्रोध भी हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं तुम्हारे बाहर भी हूँ। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, विश्वास। विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तो कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। जब तुम्हारा विश्वास प्रबल होता है तो स्वयं महाकाल तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पुत्र, यह संसार तुम्हें परखेगा, तोड़ेगा, गिराएगा, परंतु मैं वचन देती हूँ, हर बार जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी। हर बार जब तुम टूटोगे मैं तुम्हें जोड़ दूंगी। हर बार जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। हर बार जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अब उठो, निर्भय होकर आगे बढ़ो। यह युद्ध तुम्हारा है, यह मार्ग तुम्हारा है, यह विजय तुम्हारी है और मैं, तुम्हारी माँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ।